हेलो प्यारे बच्चे, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैथ क्लास 6 प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। हमें मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। क्वेश्चन पहला का पहला 81 और 117 को अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 81 का करते हैं। 81 का 3 से 3 दूनी 6, 7 तिरी 21, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिरी 9, फिर 3 से एक बार में जाएगा ये। उसी तरह से 117 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3 से जाएगा ये, 3 तिरी 9, 3 तिरी 9, 9 तिया 27, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिरी 9। इसका अभाज्य गुणन करते हैं। 81 का अभाज्य गुणन लिखते हैं, क्या क्या हुआ आया है। 81 का 81 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार 3 आई है। उसी तरह से 117 का बराबर 3 गुना 3 गुना 13। इसका मासा आएगा, मासा जो दोनों में सम्मिलित हो, ये 3 दोनों में है, इसके बराबर 3 लिखेंगे, गुना यहाँ भी 3 एक दोनों में है, इसे भी 3 लिखेंगे। और कोई नहीं सम्मिलित है तो बस यही लिख देते हैं। 3 गुना 3 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 18 और 48 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 18 का पहले करते हैं, 2 से जाएगा ये, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिरी 9, फिर 3 से 3 एकम 3। उसी तरह से 48 को करेंगे हम। 48 को करते हैं, 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6। 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, क्या क्या ये है। 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह से 48 का लिखते हैं। 48 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब मासा देखते हैं कौन कौन दोनों में सम्मिलित है। मासा बराबर ये दोनों के बदले 1 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुना ये 3 एक यहाँ है, 1 3 यहाँ है, इसका बदले में 1 लिखेंगे 3, और कुछ नहीं। यहाँ 3 1 2, यहाँ 2 को 3 है, यहाँ 1 3 है, और कुछ नहीं है। तो बराबर 3 दूनी 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 27 और 63 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 27 का कर लें। 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिरी 9, फिर 3 से 3 एकम 3। उसी तरह से 63 का करते हैं। 3 से जाएगी ये, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 7 तिरी 21। अब नहीं जाएगी ये, तो इसका गुणनखंड लिखते हैं 27 का। 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3। 63 का लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 7। मासा देखते हुए दोनों में कौन कौन सम्मिलित है। ये 3 1 इसके बदले में लिखेंगे, यहाँ भी 3 1 इसके बदले में लिखेंगे, और कुछ नहीं मिल रहा है। बराबर 3 तिरी 9 इसका आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 36 और 84 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। 36 और 84 का
84। पहले 36 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3 बार में जाएगा ये। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से जाएगा ये। 3 एकम 3। उसी तरह 84 से 84 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 84 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 84 2 से जाएगा ये। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 7 तेरह 21। अब नहीं जाएगा ये, तो इसको लिखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या है ये। 36 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और 84 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। मासा निकालते हैं इसका। मासा बराबर 2, इन दोनों के बदले में 1 2 लिखेंगे हम, गुना इन 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे यहाँ पे, गुना 2, फिर गुना 3 के बदले में 1 3 लिखेंगे। अब नहीं मिल रही है तो इसको गुना करेंगे। इसको अब गुना करेंगे बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12 इसका आंसर मासा हो गया। उसी तरह से 5 70 140 210। 70 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम 2 से 35 बार में, फिर 5 से ये जाएगा 7 बार में। अब 140 का करते हैं हम 2 बार में। 70 बार में जाएगा ये, फिर 2 बार में 35 बार में जाएगा ये, फिर 5 से 7 बार में ये 210 का 2 से भाग लगाते हैं इसे। 2 एकम 2 0, 5 दूनी 10, फिर 2 से फिर 3 से लगाते हैं। 3 3 9, 5 3 15, फिर 5 से लगाते हैं। 7 5 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 70 का 2 गुना 5 गुना 7। 140 का लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 210 का लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसका मासा निकालते हैं कौन कौन सम्मिलित है। इन 2 के बदले में तीनों में है 1 लिखेंगे, गुना 5 यहाँ ये तीनों में है, इसके बदले में 5 1 लिखेंगे। इन तीनों में 7 है, इनके बदले में 1 लिखेंगे 7। और कुछ नहीं मिल रहा है, इसको गुना करेंगे। 5 2 10 10 7 70 मासा हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आगे 4। क्वेश्चन नंबर 5 12 45 और 75 का हमें मासा अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद मासा निकालना है। पहले 12 का कर लेते हैं 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। 45 का कर लेते हैं 3 से ले जाते हैं इसको। 15 3 45, फिर 3 से 5 3 15, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 75 को यहाँ लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड। 75 3 से 25 3 75, 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। क्या क्या आई हमें 12 का 12 बराबर 2 गुना
2 गुना 3। 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। उसी तरह से 75 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 5। इसका मासा हम लिखेंगे। कौन कौन सम्मिलित है तीनों में, तो यहाँ 3 सम्मिलित है, इसमें 3 एक यहाँ सम्मिलित है, तो 3 लिखेंगे बराबर 3। 2 नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें नहीं है, बस ये हमारा मासा यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 120, 144, 204। तो 120, 144, 204। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम पहले। दो से भाग लगाते हैं 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में ये, फिर 2 से 15 बार में ये, फिर 3 से ये 5 बार में ये, फिर 5 से 1 बार में ये। उसी तरह से 144 का लगाते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। दो से भाग लगाते हैं, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 72 बार में, फिर 2 से ले जाते हैं इसको 36 बार में ये, फिर 2 से ले जाते हैं 18 बार में, फिर 2 से ले जाते हैं 9 बार में, फिर 3 से ले जाते हैं 3 बार में, फिर 3 से ले जाते हैं 1 बार में, ये भाग लग जाएगी पूरी तरह। उसी तरह से 204 लिखते हैं, 204 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से ये 102 बार में जाएगा ये, फिर 2 से 51 बार में जाएगा ये, फिर 3 से 17 से 51 होता है, फिर 17 से 1 बार में जाएगा ये। इसका हम अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है। 120 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 144 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह से 204 का लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। तो इसका हम मासा लिखेंगे। मासा बराबर 2 1 तीनों में मिल लिए, तो 2 लिखेंगे 1, फिर ये 2 1 यहाँ है, 2 1 तीनों में मिल रही है, 2 लिखेंगे इसके बदले में एक हम, गुना 2। फिर ये 3 मिल रही है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, 3 लिखेंगे। फिर 17 नहीं मिल रही है और कुछ नहीं मिलेगी, इसका हम गुणनखंड इसको हम गुना करके लिख देते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12। इसका मासा जो है 12 आ गया हमें। क्वेश्चन नंबर 8, 106, 159, 265। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 106 का। दो से जाएगा ये 53 बार में ये अब किसी से नहीं भाग लगेगी। 159 का देखते हैं, 159 का भाग लगाते हैं 3 बार में ये, 5 से 15, 5 से 15, 3 3 9, 53 किसी से नहीं जाएगी अब ये। फिर आगे 265 भाग लगा, अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 265 का। 5 से भाग लगेगी ये, 50 25, फिर 5 से 15, 53, तीनों में 53 आ रही है ये। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम अलग अलग। 106 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 53। 159 का जो है 3 गुना 53,
265 का जो है अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 53। यहाँ 53 सभी में है तो इसका मासा हमें 53 मिली है, इसका मासा 53 होगी। क्वेश्चन नंबर 9, 625, 3125, 15625, इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 625 का पहले कर लेते हैं, 5 से लगाते हैं भाज्य इसका, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 25, फिर ये 5 से जाएगा, ये 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार में, ये फिर 5 से जाएगा ये 1 बार में। ये उसी तरह से 15,625 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पाँच तेई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 50 25, फिर 5 से जाएगा ये 6 35, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 एकम 5 दूनी 10, फिर 50 25, फिर 5 से जाएगा ये। तबीयत ठीक नहीं है आज बच्चे। 50 25 5 बार में जाएगा ये, फिर 5 से ले जाते हैं एक बार में जाएगा ये। इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। एक और छूट रही 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड करना बाकी है अभी हमें, जिसको हम रफ करते हैं। इसका भी हमें करना बाकी है, इसका हम इधर कर लेते हैं। 3125 5 से जाएगा ये 6 5 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 50 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 50 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से जाएगा ये 50 25, फिर 5 से जाएगा ये एक बार में। तो अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 625 का बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 बार 5 है, 1 है, गुना 1। उसी तरह से हम लिखेंगे 3125 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या क्या आए है? 3125 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार 5 आई है ये 15,625 का। फिर लिखेंगे 15,625 का 1 2 3 4 5, 6 बार 5 आई है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 3 4 5 6 हो गई है, गुना 1। इसका मासा हम लिखेंगे क्या क्या मिल रही है। मासा
हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 6 बार है, इसमें 5 बार है, इसमें 4 बार है, जो इसमें यही हमारा मासा होगा, क्योंकि ये 4 बार जो है सबसे अधिक है, जो सभी को जो है भाग लगा देगी ये इस सभी में। तो हम लिखेंगे मासा बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसको गुना करेंगे तो 625 आएगी हमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें भाग विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 300 और 450। 300 और 450, 450 बड़ा है तो इसमें भाग लगाएंगे 300 से, तो लिखेंगे 450। 300 से भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा ये 300 आएगा, ये 0 5 1 बचा ये। फिर इससे भाग लगाएंगे 300 में, 300, 15 दूनी 30 पर 1 0, 2 बार में जाएगा ये 150 गुना 2 300 आ जाएगा ये 0 0। ये हमारा मासा निकला 150 है। ये संख्या ऐसी है जो ये दोनों संख्या में भाग लग जाएगी पूरी तरह से। तो इसका मासा लिखेंगे हम, मासा बराबर 150। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 442 और 1261। 442 और 1261। 1261 बड़ा है 1261 बड़ा है। इन दोनों में 1261 जो है बड़ा है, तो 442 से भाग लगाएंगे तो लिखेंगे हम 1261। 442 से भाग लगाएंगे, 4 3 12 4 3 8, 2 से जाएगा ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8। इसको घटाएंगे, इसको घटाते हैं। 11 में से 4 गया तो 7, फिर ये 15 5 हो गया, 15 हो गया, ये 15 में से 8 गया तो 7, फिर ये 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3। फिर इससे जो है 442 से भाग लगाएंगे हम, एक बार में जाएगा ये 73। 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा ये। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर ये 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0 आएगा। फिर 65 को भाग लगाएंगे इसमें तो 377। 65 से भाग लगाएंगे, ये 5 बार में जाएगी ये। 5 से गुना करते इसको 5 25, बचा 2, 6 5 30 2 32। 2 5, फिर 52 से लगाएंगे 65 में भाग, एक बार में 52 एकम 52, 3 1। फिर 13 को 52 से भाग लगाएंगे, 13 चौके 52। ये पूरी तरह कट जा रहा है, 0 आ गया। बस जब तक 0 नहीं है तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो इसका मासा हमें 13 मिली ही है, मासा हमें 13 मिली है। तो हम लिखेंगे यहाँ मासा बराबर 13, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस पहले रफ कर लेते हैं हम। 252 है, 576 है,
क्वेश्चन नंबर 3। दो सौ बावन है और 576 है, तो 576 को भाग लगाएंगे 252 से। दो सौ बावन से भाग लगाएंगे, 2 बार में जाएगा ये, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, घटाएंगे 2 7 72 आ गए। फिर 72 से हम भाग लगाएंगे इसमें 252 में, 7 तेरी 21, 7 चौके 28, 7 तेरी 21, 7 3 बार में जाएगा ये, 3 दूनी 6, 7 तेरी 21, 12 में से 6 गया 6, ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 36 से भाग लगाएंगे 72 में, जो कि 36 दूनी 72 होता है, 2 बार में जाएगा ये 0 आ गया, हमें पूरी कट गया, तो यहाँ मासा हमें 36 मिली है, तो लिखेंगे हम मासा बराबर 36। ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। यह भी जो है क्वेश्चन 2 ही का भाग है, ये इसको हम 2 ही लिखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 जो है ये 4 जो है इसका हम करते हैं 935 और 1320, 1320 को भाग लगाएंगे 935 से, तो लिखेंगे 1320 935 से भाग लगाएंगे, एक बार में ले जाते हैं 935, 10 में से 5 गया 5, 11 में से ये 3 गया तो 8, ये 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 3, फिर 935 में भाग लगाएंगे 385 से, 2 बार में जाएगा ये, 3 बार में गुना करेंगे तो आगे हो जाएगा, ये बेसी हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 3 दूनी 6 1 7, 5 13 में से 7 गया 6, ये 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया तो 1, फिर 165 से भाग लगाएंगे 285 में, इसको 2 से गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो बेसी हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 5 8 में से 5 गया 5, फिर 55 को भाग लगाएंगे हम 165 में, 3 बार में जाएगा ये, 5 3 15, 5 3 15 1 16, इसका हमें मासा मिली है 55, तो यहाँ लिखेंगे हम मासा बराबर 55। ये हमारा आंसर निकल गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1624, 522, 1276। ये हमें 3 दी हुई है संख्या। पहले हम 2 को लेके चलेंगे, जो बड़ा है उसी को, यानी 1624 बड़ा है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है जो 1276 है। 1624 में भाग लगाएंगे 1276 को, तो हम लिखेंगे 1624 भाग लगाएंगे 1276, एक बार में जाएगी ये 1276, घटाएंगे 14 में से 6 गया 8,
ये 11 हो गया, 11 में से 7 गया तो 4, ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, 0 1 में से 1 गया 0 हो गया। फिर 1276 को भाग लगाएंगे ये 348 में, 1076 को भाग लगाएंगे 348 1076 में भाग लगाएंगे, इसे 3 से ले जाते हैं, 3 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24, 4 4 3 12 और 2 14, 3 3 9 1 10, घटाते हैं इसे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 0 गया 2, फिर 232 को भाग लगाएंगे 348 में, 348 में ये एक बार जाएगी, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 1, इसको 116 से भाग लगाएंगे, 232 में हम लगाएंगे, ये 2 बार जाएगी, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 जो कि पूरी तरह कट गया, ये हमारा मासा निकल गया। ये जो 116 आया है, अब 116 से हम भाग लगाएंगे 522 में, इसे हम रफ कर देते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ 522 को भाग लगाते हैं 116 से, 4 बार में ये जाएगा, 6 चौके 24 के 4, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, ये हाँ 0, इससे भाग लगाएंगे 116 में, जो कि 2 ही बार में चल जाएगी, 58 दूनी 116 होता है, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11, 58 इसका ये ऐसी संख्या है जो ये पूरी तरह से तीनों में भाग लगा देगी, तो इसका मासा हम लिखेंगे 58। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2241 और 8217 और 747। यहाँ इन तीनों में हमें 2 बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, एक ये बड़ी सबसे बड़ी है, इसके बाद ये छोटी है उससे, तो इसको जो है 8217 में भाग लगाएंगे 2241 में। तो आइए हम भाग लगाते हैं। 8217 में भाग लगाएंगे हम 2241 में, 3 से इसे ले जाते हैं, 3 से 3 एकम 3, 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, घटाएंगे से, 7 में से 3 गया 4, ये 11 में से 2 गया 9, ये 11 में से 7 गया 4, ये 7 बच गया, 7 में से 6 गया 1, 1494 को भाग लगाएंगे हम ये 2241 में, 2241 में लगाएंगे हम भाग, ये एक बार में जाएगा 1494, 11 में से 4 गया 7, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 4 गया 7, फिर इसको हम 1494 में भाग लगाएंगे, 1494 में 2 बार में ले जाते हैं इसको,
7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 7 दूनी 14 जीरो आ गया। ये 7,747 को फिर भाग लगाएंगे हम ये 747 में, 747 को हम भाग लगाएंगे 747 से, एक बार में जाएगा ये 747, एकम 747, ये जीरो बज गया हमारे यहाँ है। मासा जो है 747 आएगा। इसका हम मासा लिखेंगे, मासा बराबर 747। 747 ऐसी संख्या है ये जो तीनों में भाग लग जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है 65,610 विभाज्य है 27 से। 65,610 की दो निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 से विभाज्य हो। तो हम इसको पहले चेक करें, 27 ये पूरी तरह कट जा रही है, देखते हैं। पैंसठ 610 को भाग लगाएंगे 27 से, 27 दूनी 54, घटाते हैं। 5 में से 4 गए 1, 6 में से 5 गए 1, फिर 6 उतारेंगे इसको हम, फिर ये 4 से ले जाते हैं। ये 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, इसको घटाते हैं। 16 में से 8 गया 8 जीरो, फिर ये 1 उतारेंगे यहाँ पे, 81 हो गया। 27 से 81 जाएगा ये पूरा कट जा रहा है। हाँ तो ये विभाजित है, तो हम इसको 65,610 में से 1 हम घटा देंगे 27 को, $65,610 में से 27 घटा देंगे, एक संख्या मिलेगी वो घटाने पे। 65 में 65,610 में 27 जोड़ देंगे, वो एक संख्या मिल जाएगी, ये 2 हो जाएगी हमें संख्या है। तो 10 में से 7 गया 3, ये 10 में से 2 गया 8, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। एक संख्या हमें मिली है 65,563, एक संख्या में मिली है 65,583। इसको जोड़ते हैं कि इस संख्या में मिलेगी, दूसरी संख्या में मिलेगी 7 3 6 5 6, 65,637 एक संख्या है, 65,583 संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम 65,583, 65,637, ये दो संख्या में मिली है। आज यहीं तक क्लास करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहिए, धन्यवाद।